हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रो मंत्रा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ओडी क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओडी में हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, चेंज की, ताकि चीजें और भी बेटर हो सके। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना। प्रॉब्लम कुड बी एनीथिंग, वो प्रोडक्टिविटी कम हो गया, एब्सेंटीज्म बहुत बढ़ गया एम्प्लॉयज का, या पुअर कम्युनिकेशन एंड मेनी मोर। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे तुरंत कोई भी एक्शन लेके? ऐसा नहीं करेंगे। उसको हम पहले ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, वो जड़ क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिस्टमैटिकली हम डेटा कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज लेंगे हम एम्प्लॉयज के, ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चनेयर, सर्वेज, ये सारे क्या है मेथड्स है, जिससे कि हम सिस्टमैटिकली जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। थर्ड इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब क्या है, यहाँ पे रूट कॉज। जो भी प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना है। लेकिन पहले ये समझना है कि उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, ताकि वो जो रूट कॉज है उसको हम सीधे शूट करेंगे। ठीक है, तो डायग्नोसिस मतलब द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम उसको एनालाइज करते हैं ताकि हमें एक्चुअल जो रीजन है उस प्रॉब्लम का वो पता चल सके। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इंटरवेंशन। अब हम लोगों ने डायग्नोस तो कर लिया, समझ में तो आ गया कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है। तो अब इंटरवेंशन में अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या एक्शन अब ले सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन मीन्स अ प्लान्ड एक्शन और एक्टिविटी जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इंटरवेंशंस जो है इट कुड बी ऑफ इंडिविजुअल लेवल, अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, या ग्रुप लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए अलग अलग इंटरवेंशंस यूज करते हैं हम। इंडिविजुअल लेवल के लिए हम लोग इंडिविजुअली उसको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोचिंग दे दिया एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग दिलवा दिया। टीम लेवल पे हम लोग जो है वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स वगैरह ये सारा ट्रेनिंग देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम लोग प्रोसेस कंसल्टेशन, जॉब एनरिचमेंट, कल्चर को अगर रीअलाइन करना पड़े, इंप्रूव करना पड़े, चेंज करना पड़े, तो ये सारे स्टेप्स लेते हैं। ये क्या है इंटरवेंशन में। ठीक है, तो उसके बाद इंटरवेंशन जब हम लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन में क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सारे एक्शन है ये हम ले सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसमें से जो बेस्ट है उसको हम चूज करेंगे, दैट we will implement. So implementation stage में क्या हो रहा है, जो chosen intervention है, जो best action है या फिर जो best strategy है, उसको हम implement कर देंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 6 इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होगा, मैनेजमेंट अब यहाँ पे चेक करेगा, उसने इम्प्लीमेंट कर दिया इंटरवेंशन को, अब यहाँ पे चेक करेगा कि हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट किया है उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, उससे क्या कुछ चेंजेस आए हैं, इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, वो होगा इवेल्युएशन। ठीक है, इसको और अच्छे से इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेज क्या था ओडी का, मैंने क्या बोला था, स्टेप क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैनेजर ने ये नोटिस किया कि जो प्रोडक्शन है वो गिर गया 25% से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटा कलेक्शन। क्यों गिर गया, जो प्रोडक्शन गिर गया उसका कारण होगा कुछ, तो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट ने वो क्या किया, उसने इंटरव्यू लिया एम्प्लॉय से। तो एम्प्लॉयज कुछ ने बोला कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता, कुछ ने बोला कि मशीन्स जो है वो आउटडेटेड हो गए हैं, कुछ बोल रहे हैं कि सुपरवाइजर्स रूड है। क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉयज है तो अलग अलग रिस्पॉन्सेस आएंगे। तो ये सारे डेटा कलेक्शन का पार्ट है। उसके बाद डायग्नोसिस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे डेटा को, जितने भी सारे डेटा आए हैं उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो है वो मैनेजर या मैनेजमेंट डिस्कवर करता है कि एम्प्लॉयज को जो है यहाँ पे कभी ट्रेनिंग नहीं मिली उस एरिया में, और मशीन्स जो है वो भी आउटडेटेड है। ये क्या है, डायग्नोसिस। तो ये रूट कॉज है, जो प्रोडक्शन, जो 25% प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ था उसका रूट कॉज क्या है, एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली और मशीन्स भी आउटडेटेड है। ये है डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्या हुआ, इंटरवेंशन। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, काफी सारे एक्शंस में से जो बेस्ट एक्शन जो है वो चूज करेंगे। तो यहाँ बेस्ट एक्शन क्या समझ में आ रहा है
कि हाँ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं मिली तो उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, कंडक्ट टेक्निकल ट्रेनिंग, मशीन्स आउटडेटेड है तो उसको रिप्लेस करेंगे हम ओल्ड मशीन्स को। ये क्या है, इंटरवेंशन, यानी ये एक्शन है, ये स्ट्रैटेजीज है जो कि हमें लेना है, जो डायग्नोसिस में जो मेन जो रूट कॉज आया था उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, रूट कॉज क्या था प्रॉब्लम का, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं मिलती, मशीन्स आउटडेटेड है, उसको सॉल्व करने के लिए इंटरवेंशन हम लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी डिसाइड किया, यहाँ पे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है, मशीन्स को रिप्लेस करना है। सो दिस इज इंटरवेंशन। उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हम लोगों ने इंटरवेंशन ऊपर डिसाइड किया उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब प्लान्स आर नाउ पुट इनटू एक्शन, यानी एम्प्लॉयज को हम कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिए और मशीन्स जो है उनको भी, नई मशीन जो है उसको भी इंस्टॉल कर दिया, ये है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। फाइनली एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो गई, मशीन्स नए आ गए, अब यहाँ इवैल्यूएशन में मैनेजमेंट ये चेक करेगा कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इंटरवेंशन यूज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उससे क्या चेंजेस आए हैं। जो प्रोडक्शन हमारा ड्रॉप हुआ था 25% से, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, क्या उसमें चेंजेस आया है। अगर चेंजेस आया है इसका मतलब क्या ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया ओडी का। अगर नहीं आया है मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस जो पूरा स्टेप है ओडी प्रोसेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में हम लोगों ने गलती की है। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।